देखिए जी, गुजरात का जो है ना सबसे बड़ा मसला जो है सीवरेज है, जिस पे आज तक भी मैं समझता हूँ जितने भी हमारे हुक्मरान आए हैं उसका कोई हल नहीं निकाल सके, जिसकी वजह से बेसिक प्रॉब्लम गुजरात की सीवरेज है। जब तक आपका सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं होगा, आप सड़कें वगैरह जितनी मर्जी बना लें उसमें बेहतरी नहीं आ सकती। तो ये क्यों नहीं हुआ इस वक्त? इस चौधरी परवेज़ साहब इस इलाके के बड़े चौधरी बरादरान हैं, लेकिन ये गुजरात का अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ इसकी वजह। देखिए जी, उसमें जो हमें नज़र आता रहा है कि गुजरात के अंदर सीवरेज के ऊपर इसलिए अच्छा काम नहीं हो सका कि जितने भी ठेके दिए गए वो नॉन प्रोफेशनल बंदों को दिए गए, जो कि टेक्निकल समझते नहीं थे। उन्होंने जो नई लाइनें बिछाई भी हैं वो भी कह लें कि उसका लेवल ही ठीक नहीं, जिसकी वजह से आप पानी की निकासी देख लें, कचहरी चौक से बोले तक देख लें, दूसरी साइड पे देख लें, किसी भी जगह पे निकासी का निज़ाम ही सही नहीं। जब निकासी का निज़ाम सही नहीं होगा, सफाई सही नहीं होगी और सड़कें आप जितनी मर्जी बना लें, पानी सड़क पर रुका रहेगा तो सड़कें टूट जाएंगी, सड़कें सही रह ही नहीं सकती। अच्छा, अब ये बताइएगा कि यहाँ पे वोटों का निस्बत क्या है? ज़्यादातर किस पार्टी को वोट दिए जाते हैं और आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? वोटों का जो पहले तो रहा है वोटों का कि इधर से चौधरी बरादरान ही होते आए हैं, लेकिन पिछली दफ़ा चूँकि शहर की जो हम सीट देखे तो उधर से पीटीआई आई थी, ऊपर से परवेज़ साहब आए थे। लेकिन ये सिलेक्शन के ऊपर जो भी हालात लग रहे हैं कि शहर के अंदर जो है ना चौधरी शाफिर हुसैन आए हैं और वो एक नई क़यादत हैं और वो एक गुजरात के लिए दर्द दिल भी रखते हैं, शहजाद साहब के बेटे हैं। आप ये बताइएगा कि क्या कौन सा मसला है गुजरात से? गुजरात में हरियामाला चौक से जो गुलजार मदीना की तरफ रोड आती है वो रोड बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है और वहाँ पे नालियों का पानी, गटरों का पानी रोड के ऊपर है और उससे हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं, नमाज के लिए टाइम पे नहीं जा सकते और बहुत ज़्यादा खराबी है। हमारी जो ट्रैवल गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रिक्शा, चांद गाड़ी, सब चीज़ें मुतासर होती हैं और जब वो गंदे नाले का पानी वो हमारे भी छींटें पड़ती हैं गुजरते हुए चेहरे पे और इस तरह हमारा निज़ाम ज़िंदगी तबाह बर्बाद होता जा रहा है। और इसके अलावा अब हमें शहर में भी जोड़लाई कोठी के पास यहाँ पे जब हम आते हैं बारिश के दिनों में तो हमारे घुटनों जितना पानी होता है। आप बताना पसंद करेंगे, ये बताइएगा कि कोई मसला गुजरात शहर का है? गुजरात की सैनिटरी का ज़्यादातर मसला है, वो बाकी ठीक ही है, कचरा वगैरह इधर सैनिटरी का निज़ाम नहीं अच्छा। इसका हल क्या है आपकी? सर काफ़ी 15 साल हो गए इधर रहते हुए, अभी तक कोई इसका हल नहीं निकला। जिस तरह आप देखें गवर्नमेंट का काम है करना सब कुछ, तो उनको करना चाहिए जितना बेहतर हो सके। गुजरात शहर का कौन सा बुनियादी मसला है? गुजरात शहर का सबसे बुनियादी मसला सीवरेज का है। जब भी हल्की सी भी बारिश होती है तो जनाब मेरी जो है ना हर जगह ये समंदर का मंजर पेश करता है और सबसे बुनियादी मसला सीवरेज का है। तो इसकी क्या वजह है कि हल नहीं हो रहा है? इसकी वजह ये जब भी हुकूमत आती है कभी कोई रोड उखाड़ देते हैं, पाइप डाल रहे हैं, अगली आती है तो फिर उधर से उखाड़ के दूसरी तरफ से शुरू कर देते हैं। ये इनके पास पता नहीं कमीशन के चक्कर में रहते हैं सब। गुजरात में मसले तो बेशुमार हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पे एक तो है ट्रैफिक का है, दूसरा यहाँ पे एक मसला है कि जितने भी रोड हैं ना, जो मतलब ये रोड जो कचहरी के इर्द गिर्द जितने भी रोड हैं ये सारे बोले तक, सर्विस मोड़ तक, ये सारे ही जो है ना वो टूट फूट का शिकार हैं और आए दिन बेशुमार हादसात हो रहे हैं, बेशुमार नुकसान हो रहे हैं। लेकिन इस तरफ कोई भी हमारे हुक्मरान, कोई भी जो है ना मौजूदा जो भी डीसीओ वगैरह या डीसी वगैरह जितने भी हैं, हालांकि ये इनके देर असर आते हैं लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है ना इनको कंट्रोल करनी चाहिए और फौरी तौर पर ये मसला हल होना चाहिए। ये अब हमारे पास एक और साहब आए, आप ये बताइएगा कि इस हल्के का बुनियादी बड़ा मसला कौन सा है? सीवरेज सबसे बड़ा मसला है यहाँ का। इसका हल क्यों नहीं हो रहा? किसी की तवज्जो नहीं है इस तरफ। सीवरेज सबसे बड़ा मसला है। उसके अलावा ये ट्रैफिक आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो जब भी छुट्टी का टाइम होता है, कोर्ट आवर्स होते हैं, तो इतनी ट्रैफिक स्टक हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ये मसाइल हैं। ये आपके सामने है जो है आपके जो फुटपाथ वगैरह हैं सारे, इनके ऊपर ये जो देखें सारी जो उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें लगाई हुई हैं। कोई डीसीओ इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, ना सीवरेज का कोई हाल है। ये NH164 का जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है? मसला बिजली बंद है और पानी भी बंद है और सड़कें ख़राब हैं। काफ़ी सारे काम होने वाले हैं, कोई आदमी नहीं करा रहा। कोई शहर का उन्हें आखा कोई MNA कोई MP है, किसी को कोई पता नहीं है। सब काम होने वाले हैं।
तो आप क्या समझते हैं, किसको जिम्मेदार समझते हैं? जिम्मेदार पहले तो चौधरी बरादरान थे, अब नून लीग वाले हैं। वो किसी को कोई पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, आवाम बहुत परेशान है। सबसे मसला तो महंगाई है, जो हर आदमी इस चक्की में पीस रहा है जी। इसकी क्या वजह है, कौन जिम्मेदार है? इसकी हुकूमत जिम्मेदार है, हुक्मरान जिम्मेदार है। गुजरात से आई नहीं रहे मसले ने। ਹੁਣ 2 ਸਮੋਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ 160 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਬ ਚਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ नहीं ਲੱਭਦੀ, और ਕੀ मसले होने? पानी का बहुत बड़ा मसला, सीवरेज का इतना पानी खड़ा होता बहुत ज़्यादा। कितने अरसे से आ रहा है काम, इसका क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं, ये चौधरी लोगों ने पता नहीं काम ही नहीं करवाया इधर, तो काफ़ी अरसे से ही है, जब से हम आए हैं 20 साल हो गए हैं, यही मसला है। अब आप ये बताइएगा कि गुजरात का यहाँ का सबसे बड़ा मसला क्या है? गुजरात का सबसे बड़ा मसला इस वक्त तो जो है ना बिजली का बना हुआ है। दूसरा नंबर जो है ना सीवरेज का जो है ना मसला है। हल्का NH चौट में हम यहाँ मच्छी चौक सर्कुलर रोड पे मौजूद है। हमें एक साहब मौजूद है यहाँ पे, इनसे पूछते हैं जी कि गुजरात के मसाइल क्या हैं। आप ये बताइएगा कि गुजरात का सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला ये है कि लाइट बंद है, कारोबार बंद है, कोई बंदा कमा नहीं खा नहीं सकता। आपकी नज़र में कौन कसूरवार है? कसूरवार सब ऊपर ही बैठे हुए हैं जो कसूरवार हैं, और कौन हो सकता है, हम थोड़ी कसूरवार हैं। गुजरात शहर में इस वक्त आबादी बढ़ रही है और वसाइल कम है। लोग शहर की तरफ रुख करते हैं, हर तरफ से आते हैं। इधर रश का ये आलम है कि गुज़रना मुहाल है। इधर ट्रैफिक हर वक्त मसला बना हुआ है, लोग बाज़ारों से गुज़र नहीं सकते, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यही है कि आबादी बढ़ रही है और वसाइल कम है। शहर का सबसे बड़ा मसला, शहर का क्या, पूरे पाकिस्तान का मसला है लोड शेडिंग। और इससे ज़्यादा क्या मसला हो, लोड शेडिंग है, इससे ना पानी मिलता है, ना गैस मिलती है, ना बिजली मिलती है। और इस मौसम में पहले ऐसे नहीं होता था, वो जून जुलाई में होते थे लोड शेडिंग। अब तो ये यकम जनवरी फरवरी में लोड शेडिंग है। क्या गवर्नमेंट है ये?